सतीश शर्मा जी हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, श्री मदन लाल शर्मा जी अमर रहे। श्री मनोज यादव जी, श्री रमन भल्ला जी, सतीश शर्मा। सारे जिले पिछले बैठे थे शर्मा जो मदन लाल शर्मा नारा लागे तो तुझे जोरदार अमर रहे। श्री मदन लाल शर्मा जी, श्री मदन लाल शर्मा जी, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। मदन लाल शर्मा ना। इंडियन नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद। वर्किंग प्रेसिडेंट जेकेपीसीसी के श्री रमन भल्ला जी का स्वागत करें। जयकारा शेरा वाली दा। भारत माता की, भारत माता की। श्री राहुल गांधी, श्रीमती सोनिया गांधी, साढ़े 6 जम्मू साढ़े वर्किंग प्रेसिडेंट भल्ला साहब बैठे थे, जनाब रमन भल्ला जी, सारी माननीय जड़ियां हस्तियां इस बरदी बरखा इत्थे आए, तुंदा धन्यवाद है। ये एमपी साहब का प्यार है जोड़ा तुम इल्ले भी ये बाडियों का टाइम है। भल्ला साहब कटाई जोने पर है, साढ़े बड़े सारिया मेलों लगी दी इतना। अजबराल बरादरी की मेल है, भग्याल बरादरी की मेल है, उसके बावजूद झिड़ी मेल लगी थी। ये टाइम कढ़िया, ये सारे का मैं दिलों धन्यवाद करना। और जिन्हें साढ़े कार्यक्रम की कामयाब करने वाले साढ़े सरपंच पंच साढ़े कैप्टन साहब बैठे थे, जोड़े ऑर्गेनाइजर श्याम जी, तुंदा सारे का दिलों में एक बार धन्यवाद। अज के प्रोग्राम की अगे ले जाते हुए मैं एक बार एमपी साहब की याद करना है, श्री मदन लाल शर्मा जी। जड़े ये बोर्ड न पूरे बोर्ड में साढ़े चौकीदार ब्लाक मगरें ब्लाक की तरफ का रोटी कपड़ा कन्या एक मकान, सारे मंगण रोटी कपड़ा कन्या एक मकान, मैं ते मंगा अरमानों के चेहरे पर मुस्कान। मैं चाहना सारे खुश रहो और जिथे भी है बखूबी बने रहो। वक्त बदलता। माननीय रमन भल्ला जी, मैं गल जरूर आखा कि इंसान चली जाता लेकिन वो जाने के बाद असें पता लगता उसदियां के कारकर्दियां हाँ या वो किन्ना एक अच्छा इंसान है। मदन लाल वो लीडर आ जिहड़ा लीडर तैयार करिए चली गया। अगे दसने कोई उनके बाद मदन लाल की निशानी अज भी है, चाहे वो डिप्टी सीएम साहब हो, चाहे वो कैबिनेट मिनिस्टर साहब हो, साढ़े वर्मा साहब हो, और कहे मैं एक निक्का जिहा कार्यकर्ता, मैं भी उनकी के देना, मेरा उनके सिरवरा था। मैं आखा मेरी साड़ी आने वाली पीढ़ियां भुली जागन, लेकिन अस नहीं उस बंदे लगे भुलन की कि वो बंदा सच्चा सुच्चा बंदा हा, वो जोदे कन्नै चलता हा, दिला ये चलता हा, उनके दिल च कोई बेईमानी नहीं है ही, वो लोगों कन्नै प्यार करते है। अज नील जनता तुहाडे सामने बैठी दी है। भल्ला साहब फिर एक बार तुसें आखो आने वाले दिनों च तुस आखा दे कि कांग्रेस जी मजबूत करनी है, कांग्रेस मजबूत कियां होनी है, असें जी लड़ाई लड़ना पौनी है। लोग इन्ने परेशान लोग कुदै चली जाओ, लोगों के काम नहीं आते, चाहे वह तहसीलें च हो, चाहे कुछ डिपार्टमेंट भी चली जाओ। मैं आखना खोड़ दे लोगों परेशान होने की गल नहीं है। तुहाडे कोल नौजवान लीडर आया, हर हफ्ते 4 दिन इत्थे डेरा रख के केड़ा काम नहीं आखदे हुंदा, सारे लोग तुहाडे कन्नै चलदन काम होगन।
चाहे कुछ ने इनकम सर्टिफिकेट बनाना है, चाहे कुछ ने डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट लेना है, 10-10 आंडा कट्टिए गरीब लोग जड़े न वो परेशान हो गए इस गौरमेंट को। साढ़े नौजवान जड़े ने बॉर्डर के साढ़े को क्या रोजगार हा कि आर्मी की भर्ती दिखिए साढ़े जड़े लोग है वो साढ़े नौजवान जड़े है वो फौज च जाते है या पुलिस च जाते है और पिछले 4-5 साल की भर्ती नहीं हुई है। इतने केड़ा इन्ना हुई है कि इन्नी गौरमेंट भुखी हुई है, अगे पिछे करोड़ों रुपए खर्चे हैं, लेकिन बॉर्डर के लोगों वास्ते स्पैशल भर्ती होनी चाहिए। साढ़े आर्मी के जिन्ने भी नौजवान होंगे है इस बॉर्डर पर आते हैं। इन्नी लंबी इलैक्शन 8 साल हुई है इलैक्शन इतने हुए, अगर सरपंचियां इलैक्शन हुई, BDC इलैक्शन हुई, DDC इलैक्शन हुई, की नहीं असैंबली इलैक्शन करा दे। 8 साल कोई टाइम होंगे, 8 साल टाइम होंगे, के डर है अगर तुम चंगे काम करा तो कल इलैक्शन कराओ, तुस बढ़ाओ गौरमेंट डरा दे लोगों को। हूँ इन्हें रखा कि हिमाचल से सारी गौरमेंट बनो, गुजरात साड़ी गौरमेंट बनो, वो बाद JNK इलैक्शन करा के गलत फहमी है। ये इलैक्शन इन्हें निगो करानी, इन्हें 2 स्टेटा होंदियां ने, ये इलैक्शन साड़ी और 2 साल अगे लम्मी चली जानी है। ये डरदे लोगों को ये आखते कि असें 50 सीटां लैनियां, ये पुलियां ने 5 लिए दसी जान तां इहदी बड़ी बड़ी बहादुरी है। ये मदन लाल शर्मा साहब की कांग्रेस है, उनके बेटे सतीश शर्मा साहब की कांग्रेस है। आ सारे उनके कन्ने आ साढ़े 2-4 मसले ने। एक तो सर साड़ा बॉर्डर कंपनसेशन का मसला है जोड़ा कई फसलें का सालें का लोगों को नहीं मिलया। उहदे कन्ने कन्ने जेड़े 1971 माइन एरिया माइन लगे है उन्हें डी माइन करी है गवर्नमेंट ने, लोगों को जमीन नहीं दी जबकि वो जमीन लोगों को देनी चाहिए। उहदे कन्ने कन्ने ALC का मुद्दा साड़ा जोड़ा है पहले 3% हा खोड़ का लीए साड़ा मीरपुर तो लीए तो उड़ी तक एरिया आंदा हा, इन्हें 1% और इनकलूड करी है, लखा लोग और कठुए तक बिच पाई उड़े, जो असें हुण 1-1.5% भी इस दा नहीं आंदा। ये चाहिए कि 6% होना चाहिए, कम से उन्हें भी देना सुनता दुख नहीं कर रहे, 6% होना चाहिए। फौजियां वाला जियां मोदी साहब की फौजियों का ज्यादा चुके है बेचारे, इन्हें मेहनत की ही तो आस्ता आस्ता इन्हें बढ़िया। पहले इनकी मेडिकल फैसिलिटी घट की, फिर CSD फैसिलिटी घट की, अगर असें कोई 2 टिक्कियां साबने इनके को ले लेंदे तो हूँ इन्हें अपने जोगियां भी नहीं मिले दियां। पर ये पुराने फौजी जड़े न, जी नवी फौज हूँ अगर आने लगी है दोस्तों, कोई प्रमोशन नहीं, कोई कंटीन नहीं, कोई मेडिकल फैसिलिटी नहीं, कुछ भी नहीं तुसें मिलना। तो 4 साल बाद मेरे ख्याल है जाते ही कड़माई नहीं होती होनी है तो वापसी हो जानी है। उन्हें आखना मैं घर जी आगे कड़माई करूँ, हूँ इतने एवें गए छुट्टी लैंग 2 महीने जे वो दौड़ भज करूँ। ये बड़िया मुसीबत ने। यह बॉर्डर ब्लॉक है भला साहब, किसानों का अज तुसें देखा बारिश पई गई है, कितना नुकसान होया, फसल कितनी बर्बाद हुई है। पिछली जी फसल बर्बाद हुई, साड़ी मुंजी बर्बाद हुई पिछली बारी, चंद लोगों की पैसे दिते गए, बहुत सारे लोगों की पैसा नहीं दिते है, कुछ नहीं मुआवजा दिता। ये बड़ी बड़ी शर्म वाली गल है सरकार की। एक और इत्थे पार्टी चला कर दी है DAP, लोग जानते हैं सारे के जेड़े होश रखते हैं। DAP पार्टी है, जियां DAP खाद होंदा ना, इयां एक DAP यूरिया होंदा खाद। ये DAP पार्टी एक इत्थे नवी आई है। पहले का गवर्नमेंट ने 10 किलो मेरे ख्याल 5-7 किलो तरोड़ा जो घट कर उड़िया, वह रेट बढ़ाई उड़िया, तो मेरे ख्याल DAP इफको की जी बंद भी हो गई है। तुसें ये भी इनफॉर्मेशन होनी चाहिए कि जो इफको का DAP आता ना वो बंद भी हुई है, तो इन्हें भी इं बंद हो जाना। ये मैं तुसें यकीन दिलाना कि सतीश शर्मा इतों कामयाब हो जाएंगे। तुसें इनके सिरे पर हथ रखना, जनता तैयार है। मैं जनता को एक बारी आश्वासन लेना चाहना कि भला साहब की आश्वासन दो कि क्या तो सतीश शर्मा होने की प्यार कर दो, इन्हें जिता के हथ खड़े करिए। सतीश शर्मा, सतीश शर्मा, सतीश शर्मा, रमन भल्ला साहब, रमन भल्ला साहब, जादव साहब। और अपनी तरफ से मदन लाल शर्मा जी को भी श्रद्धा का सुमन अर्पित करता हूं। ये उनकी मेहनत थी कि जिस ढंग से उन्होंने अपना सफर सियासी तौर पर शुरू किया, बतौर कार्यकर्ता होने के नाते
और पार्लियामेंट में भी आप लोगों की आवाज को बुलंद यहाँ पे किया। आज वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन जो उन्होंने कारनामे किए, जो उन्होंने वर्कर को जोड़ के रखा, मैं समझता हूँ आज भी वो हमारे बीच में जिंदा है और अमर बन के यहाँ पे रहेंगे। आज अच्छा मौसम था, आपने मेहनत बड़ी की बारिश के बावजूद, लेकिन जहाँ पे हम इस प्रोग्राम को उनको सिर्फ श्रद्धांजलि दे, लेकिन लोगों को याद ना कराएं कि उतनी कितनी बड़ी कंट्रीब्यूशन जम्मू कश्मीर में यहाँ पे रही है, तो हम समझते हैं कि उसमें भी कताई हो गई। बड़ी देर के बाद जब कांग्रेस बरसे इख्तिदार यहाँ पे आई, तो जम्मू के लोग, हम सब लोग ये दुआई करते थे कि बहुत बड़ी ज्यादती जम्मू के साथ होती है। मैं इसलिए जब मैं आपको लोगों के बीच में यहाँ पे आया हूँ, मेरे कोई साथी कहते थे कि मैं आपके साथ लाइन ऑफ कंट्रोल में, शर्मा साहब बोलते थे मैं उनके साथ रहता हूँ, सानी साहब बोलते हैं कि मैं आपके साथ जुड़ा रहा हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि मैं अपने परिवार के बीच में आया हूँ, क्योंकि मुनावर का रहने वाला हूँ, जिसको मुनावरी पूरा जम्मू शहर में भी हमारी एक पूरी ताकत वहां पे है। उसको कोई भी चट्टान के तरीके से जितनी मर्जी से लगाने की कोशिश करे, मुनावरी को भी वहां पे इकट्ठा रखा है। तो जब मैं महसूस करता हूँ आपके बीच में, अपने परिवार में, उस वक्त जब मदन लाल शर्मा जी की कंट्रीब्यूशन को याद करें तो हमारा सीना चौड़ा होता है कि जम्मू कश्मीर में आज तो जितनी दुआई, जो महकमे जिससे हम आम लोगों का भला कर सकते थे, मदन लाल शर्मा जी के पहले उस सरकार से, उस महकमे से हम वंचित थे। हम वेट करते थे कि हमारे गरीब महिला अगर किसी को सिलाई की मशीन भी देनी है, वो 6 महीने इंतजार करती थी कब दरबार श्रीनगर से आएगा तो हम वो विडो पेंशन हो या सिलाई की मशीनें बांटेंगे। ये उनकी देन है कि जम्मू में डायरेक्टर सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट अलग किया। हम समझते थे कि यहाँ पे भी बागवानी हो, यहाँ पे अच्छे अच्छे बाग हो, ये उनका फैसला था, क्योंकि मैं भी कैबिनेट का मिनिस्टर होने के नाते जो उनकी काम थे, आज जम्मू में डायरेक्टर फ्लोरिकल्चर सेपरेट मिला है कि यहाँ का किन्नू हो, यहाँ का संतरा हो, यहाँ की अच्छी सब्जी हो, उसके लिए डायरेक्टर हार्टिकल्चर। सिर्फ सेब का बाग नहीं, सेब का बाग भी हमारे लोगों का है, लेकिन यहाँ का किन्नू और संतरा भी बढ़ पाए, उसमें मदन लाल शर्मा जी का योगदान है। जम्मू कश्मीर में बॉर्डर के रहने वाले लोग, जिस ढंग से उनकी कंट्रीब्यूशन यहाँ पे रही, उन्होंने साथ होकर, हम सब लोग मंच पे थे कि हमारी रिफ्यूजियों के मसले को भी समाधान किया जाए। सब लोगों को साथ में लेके, सोनिया जी के साथ, होम मिनिस्टर के साथ, मैं रेवेन्यू मिनिस्टर था, पूरी मदद यहाँ पे की रेवेन्यू डिपार्टमेंट से कि हमारा कम से कम रिफ्यूजियों को भी एक वन टाइम सेटलमेंट दी जाए, क्योंकि ये घर बार छोड़ के आए, गुजारा करना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि कई लोग तो कैंप में रिफ्यूजी रहे, कोई लोग नॉन कैंप में रिफ्यूजी रहे, कई वेस्ट पाकिस्तान थे, लेकिन अगर वो प्रोजेक्ट बना 9,960 करोड़ का, जिसमें मैं बतौर मंत्री था और मदन लाल शर्मा जी सांसद थे, जिसको मंजूरी करने के लिए मनमोहन सिंह जी ने पूरी ताकत यहाँ पे योगी सरकार चलेगी, लेकिन आज की सरकार वो 1,00,000 करोड़ रुपया अंबानी अडानी का माफ कर सकते हैं, लेकिन रिफ्यूजी को 9,960 करोड़ देने में शायद हचकिचाते रहे। लेकिन रिफ्यूजियों के जज्बात को उभारते हुए सत्ता के गलियारे में यहाँ पे पहुंचे हैं। आप लोगों ने जिस ढंग से इस प्रोग्राम का आयोजन किया, आप लोगों ने जिस ढंग से शांति का दान दिया, सतीश शर्मा के साथ खड़े होने का वचन यहाँ पे दिया, हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में ये आप, हमने कमर कस लिया और सर पे कफन बांध लिया, उसकी शुरुआत हमने कर दी है। ये एक छोटा सा नमूना होगा, एक रैली होगी, हम सारे पोस्टें आती हैं जाती हैं, ये किस तरह के, जब जंग लड़ जाए, जंग शुरुआत हो जाए तो रैंक एंड फाइल संदूक में बंद करना पड़ता है, और हमने कल से बंद कर दिया। अब आग से भी खेलेंगे और चट्टानों से भी राह बनाएंगे, और हम यादव साहब को यकीन दिलाते हैं उस राह से निकाल के जम्मू कश्मीर में भाजपा के गढ़ से कांग्रेस का पश्चिम लहरा के दिखाएंगे। हम आप सारे साथी जो हमारे साथ हैं, हम आपसे अपील करते हैं कि हमारे लोगों का समर्थन करें। कांग्रेस का इतिहास रचा है, कांग्रेस ने कई परिवार के कई लोगों ने शहादत दी है, लेकिन जम्मू कश्मीर में इस भाजपा ने दिया क्या? आप खुद महसूस करोगे, जो यहाँ पे रहने वाले लोग थे, 5 मरले का प्लाट, अगर हमसे पहले कोई यहाँ पे कांग्रेस की नुमाइंदगी, कांग्रेस हमेशा उसने अखनूर के लोगों से प्यार किया, स्पीकर भी बनाए, डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी बनाए, बड़े बड़े कैबिनेट मिनिस्टर भी बनाए, लेकिन उसके पीछे अगर रूह थे तो डायरेक्टर थे तो वो मदन लाल शर्मा जी थे।
आज भी हम समझते हैं, बड़ी देर के बाद सतीश शर्मा जी की चाहत थी कि प्रोग्राम करना चाहते थे। आज हम सब लोग सतीश शर्मा जी के साथ हैं। सियासी वजन हमारा हो या ना हो, लेकिन मैं बताता हूं 150 किलो का आदमी सतीश शर्मा के साथ खड़ा है। ये दर्शाता है कि हम दिल से प्यार करते हैं और उम्मीद करते हैं कि हमें बहुत बड़ी जंग जीतनी है, क्योंकि हमारी रियासत को जिस ढंग से छीन के भाजपा के लोगों ने, भाजपा को जितनी ताकत हमने दी, उसने उतनी ताकत से हमारे नौजवानों के रोजगार छीन लिए। अगर रोजगार मिला नहीं, अगर कहीं पे रोजगार मिला तो सबसे ज्यादा भर्तियों में घोटाला यहां पे हुआ। 2014 के बाद नौकरियां बंद कर दी। अगर नौकरी की लिस्टें निकाली, सब सीबीआई के रडार में। आज तो भाजपा की डबल इंजन की सरकार है। आज भाजपा जवाबदेही यहां पे है। आज भाजपा कौन सी बटालियन यहां पे खड़े कर पाई? 70 कैबिनेट मिनिस्टर आते हैं, लेकिन आपके बॉर्डर के रहने वाले लोगों का हाल नहीं पूछते कि इनको लैंड कंपनसेशन भी देना जरूरी है। बधाई देता हूं सतीश जी कि आप जो मदन लाल जी की विरासत थी, जो उसको आप निरंतर उसी तरह लेके जा रहे हैं लोगों के बीच में। मेरे को अभी बता रहे थे कि यहाँ इंदिरा जी आई थी। आप लोगों में से कुछ लोग बुजुर्ग होंगे जिन्होंने देखा होगा, इंदिरा जी आई थी, बहुत सुंदर। और गौरव होता है कि मैं ऐसी पार्टी में हूं जिसकी नेता बॉर्डर पे आके खड़ी होती है शेरनी की तरह। इसलिए खड़ी होती है कि हजारों शेर इस खोर के अंदर है जो बॉर्डर के पास जीते हैं, और एक तरफ हिंदुस्तान का आज का प्रधानमंत्री बड़ा विचित्र एक वक्तव्य देते हैं, जो दिल्ली से पंजाब के लिए चलते हैं और तो रास्ते में उनको वापस मोड़ दिया जाता है कि कुछ किसान पंजाब में रास्ते पे बैठे हैं। तो उनका एक जवाब सुनिए। जाते हुए अपनी गाड़ी को मोड़ते हुए जाते हैं और कहते हैं कि धन्यवाद देना अपने चीफ मिनिस्टर को, मैं जिंदा वापस जा रहा हूं। बड़ी कमाल की बात है। हजारों शेर यहाँ दिन रात बॉर्डर पे बैठे हैं, चेहरों पे खुशी रहती है। इंदिरा जी यहाँ आके खड़ी हो जाती हैं, और एक प्रधानमंत्री लाहौर जाता है, लाहौर जाके बिरयानी खाता है, वहां वो सुरक्षित महसूस करता है, और अपनी धरती पर पंजाब में अपने आप को कहता है कि मैं असुरक्षित हूं। बड़ी विचित्र बात है। आपके बहुत सारे परिवार के लोग यहाँ पे नौकरी में होंगे, और अब मैं इस सरकार के रहते हुए आपको कह के जा रहा हूं, पूरे विश्वास के साथ कह के जा रहा हूं, ये सरकार के रहते हुए आपके बच्चों को नौकरी नहीं मिल सकती। इस सरकार में अगर नौकरी मिलेगी तो अमित शाह के लड़के को मिलेगी, जिसने हाथ में बल्ला नहीं पकड़ा हो, और वो भारत टीम का कैप्टन के साथ बैठ जाता है, बीसीसीआई के अंदर सचिव बन जाता है। कमाल की बात है। आपके लड़कों से कहा जाता है कि पकोड़े तलिए, अगर पकोड़े नहीं तल सकते तो 4 साल के लिए किराए पे सेना पे चले जाइए। उसके बाद जब 4 साल वापस आओगे तो बच्चे हमारे बीजेपी के जो दफ्तर है या अडानी अंबानी की जो मिलें हैं, उसके बाहर आपको चौकीदार बना देंगे। और जो बात कही थी राहुल जी ने कि चौकीदार चोर है, वाकई सच में पूरे देश को चौकीदार बना दिया। पहली बार अगर लाल किले पे हमला हुआ आजाद भारत में तो भाजपा की सरकार में हुआ। पहली बार अगर संसद पे हमला हुआ इस देश की सबसे मजबूत, सबसे ताकतवर लोकतंत्र के मंदिर पे, तो भाजपा की सरकार में हुआ। पहली बार अगर गरीबों पे वार हुआ, अरे कहिए महंगाई का वार कहिए, मैं तो ये कहता हूं सोचना पड़ेगा हम लोगों को कि दूध पे टैक्स लग गया, मक्खन पे टैक्स लग गया, छाछ पे टैक्स लग गया। अरे साहब वो तो दूर की बात है, कफन पे टैक्स लग गया। मैं दिल्ली से आता हूं, और दिल्ली से भी इस जगह में रहता हूं मैं जहां ब्रिटिश हुकूमत रहती थी। सिविल लाइन और राजपुर रोड पर रहते हैं जहां पे ब्रिटिश लोग रहते थे। और मेरे दादा बुजुर्गों की कहानी मैंने सुनी थी। वो बताते थे जब हम उस तरफ जाते थे जगह जगह तख्तियां लगी होती थी, उस तख्तियों पे लिखा होता था इंडियंस एंड डॉग आर नॉट अलाउड। हमारी धरती पे, हमारे देश में, हमारे गांव में हमारे लिए लिखी जाती थी तख्तियां कि भारतीयों और कुत्तों का अंदर आना मना है। जब कोई कहता है कि 70 साल में कांग्रेस ने क्या दिया, तो मैं फक्र से कहता हूं, और मेरे बुजुर्ग फर्क से कहते हैं, 70 साल में कांग्रेस ने हमें गर्व से जीने का मौका दिया।
कांग्रेस ने अपनी मुहिम छेड़ के रखी है कि जन विरोधी नीतियां जो भाजपा ने जम्मू कश्मीर में लागू की है, चाहे वो रियासत का दर्जा छीन की हो, चाहे बेरोजगारी छीन की हो, हम हर एक वो मरला, हर एक वो मिसाइल लोगों के उठाएंगे और उनका समाधान करने के लिए प्रयास करेंगे ताकि जल्द से जल्द हम रियासत का दर्जा वापस ले लें और जमहूरियत यहाँ पे बहाल हो। यहाँ पे रियासत का दर्जा गवर्नर के साथ एलजी कोई इसका अल्टरनेटिव नहीं है और 9 साल हो गए कम से कम लोग महरूम यहाँ पे हैं। लोगों के और प्रशासन के बीच में कोई पुल का काम यहाँ पे कर पाए, लोगों की दिखते हैं, लोग उनका समाधान यहाँ पे करते हैं। आज भाजपा की लॉलीपॉप नहीं चाहिए, लिप सर्विस नहीं चाहिए, एक्शन चाहिए। 70 मंत्रियों का जमावड़ा भी आता है लेकिन उनको खोड़ की याद नहीं आती। ये लोगों ने गुस्सा और रोष भी यहाँ पे दिखाया। मतलब सब क्या कहेंगे, जैसे आजाद साहब ने ये पार्टी मतलब छोड़ी अपनी न्यू पार्टी बनाई है, क्या लगता है आपको कि आने वाले चुनावों में उन्होंने कल खुद ही कहा कि कांग्रेस ही एक विकल्प है, कांग्रेस ही यहाँ पे सरकारें बना सकती हैं। तो उनके साथ जो गए अब उनको समझना चाहिए और उनके नेता इसका जिक्र कर रहे हैं तो कम से कम ये कांग्रेस के साथी जो कार्यकर्ता है, नेता तो चले गए, उनके साथ भी जो सपोर्टर हैं वो अपना आत्ममंथन यहाँ पे करें और कांग्रेस के हक में जो रैली का आयोजन यहाँ पे हुआ सतीश शर्मा के अगुवाई में यहाँ पे कहना है कि भल्ला साहब आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी का लोगों का ऐसा कहना, उनका अपना मन। धन्यवाद। पहले आपका धन्यवाद सारे मीडिया वाले साथियों का। इस मौसम के बावजूद इतनी ओलावृष्टि हुई है और हमें अपना वेन्यू भी चेंज करना पड़ा और मैं सारे कार्यकर्ताओं का, सारे साथियों का, जितने हमारा हौसला बढ़ाने आए हैं उन सब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करूँगा और उम्मीद जताता हूँ कि जितने भी मुद्दे हैं, जो खोड़ के मुद्दे हमने स्पेसिफिकली बोले हैं, उनकी लड़ाई जो है ALC की जो हमने इशू बोला है, माइनिंग का इशू है, बेरोज़गारी का इशू है, जो इनको मिलती थी किसान निधि उसका इशू है, हॉस्पिटल्स की हालत है, ट्रांसपोर्टर्स का इशू है। इशू तो बेशुमार है हमारे पास। उस हर एक मुद्दे पे हम हर दिन आपको सड़कों पे दिखेंगे और आम आदमी जनमानस की जो आवाज़ है वो उठाते रहेंगे जब तक इसका निवारण नहीं होगा। कांग्रेस पार्टी की बात करें तो यहाँ पे अपोजिशन के तौर पे क्यों नहीं दिख रही है? यहाँ पे खोड़ की बात करें, देखो ये अपोजिशन है जो इतनी भारी मात्रा में हमें इकट्ठे हुए हैं, सब मुद्दों को हमने गवर्नमेंट को हमने निरस्त किया और हमने उसको कंडेम किया है, ये अपोजिशन ही होती है। हम थोड़ी सोफिस्टिकेटेड अपोजिशन करते हैं, शोर शराबा नहीं, है ना। सड़कों पे तो कई बार टेस्ट किए जाते हैं, जैसे जम्मू में हमने देखा कि आप कई बार जेल में भी जा चुके हैं लेकिन अगला प्रोटेस्ट थोड़े दिनों में खोड़ में बहुत अग्निवीर के बाद हम करने जा रहे हैं। थोड़े दिनों में वो आपको दिखेगा, कटाई का मौसम है, थोड़े दिनों में हम आपको सड़कों पे एक भव्य हमारा प्रदर्शन होगा। माइनिंग पे हमने किया, डेली वेजर्स पे हमने किया, महंगाई पे हमने किया, अग्निवीर पे हमने किया। अब इन सारे मुद्दों को हम एक इकट्ठा करके, जितने भी चाहे फौजियों का मुद्दा है उसको थोड़े दिनों में हम आपकी उस दिन इनवाइटेड हैं आप, वो आपको हम डेट बता देंगे और आपने हाजिर होना है। धन्यवाद।